रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का एक हिस्सा ऐसा है कि मैंने वो आपको अक्टूबर 2021 में बताया था। जब मैंने अक्टूबर 2021 में उसका तज़किरा किया था तो उस वक्त हुआ क्या था? उस वक्त ये हुआ था कि मेरे ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आया था और मुझे यहाँ तक कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप रियासत के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और जो बात मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कह रहा हूँ और वो बात मुझे दुरुस्त लगती है। मैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद काफ़ी दबाव मेरे पे डाला गया। वो वीलॉग मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था 10 ऐसी चीज़ें जिसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में या इमरान खान साहब के ऊपर 10 ऐसी चीज़ें जिन पे उन पर दबाव डाला गया है या उनके साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं। उनमें उस्मान बुज़दार भी एक चीज़ थे, उसमें कुछ और इशूज़ भी थे। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान पे एक दबाव ये भी था कि इसराइल के मामले में गुंजाइश पैदा की जाए। उन पे दबाव ये भी था कि कश्मीर को भूलकर भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाएं। एक दबाव ये भी था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। इस किस्म के मुतालबात थे, दीगर और बहुत सारे थे। वो सी पैक को जो है वो डाउन किया जाए। ये कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी दबाव इमरान खान साहब के ऊपर थे। अब इमरान खान साहब ने एक पोल खोल दिया है, वो मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। भारत इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। इमरान खान ने एक और बात बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। अंदरूनी कहानी यह है कि नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट की तजवीज़ दी। ये तजवीज़ वैसे नवाज शरीफ की हो सकती थी। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इदारों में तकसीम पैदा की है अपने सियासी मफाद के लिए, तो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने ही इस किस्म की तजवीज़ दी कि जजेस के ऊपर ही बाइकआउट कर दिया जाए, यानी अदालत का बाइकआउट कर दिया जाए। और हुआ ये कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने फुल कोर्ट ना बनाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बाइकआउट का फिर मशवरा कबूल कर लिया और यह मशवरा मान लिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, ये भी कहा गया, क्योंकि 3 रुकनी बेंच आपको इंतखाबात में ले जा सकता है और इंतखाबात को आप नाइंसाफ़ी समझते हैं। यानी पाकिस्तान की कौम को इंसाफ मिलेगा तो वो ये होगा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वो इंसाफ आप समझते हैं कि आपके लिए नाइंसाफ़ी है क्योंकि अभी आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हालात जो हैं उसके ऊपर सर्वे आ रहे हैं और जो पंजाब इलेक्शन है उसका सर्वे क्या बताता है ज़रा आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें जो रावलपिंडी डिवीज़न की जो नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो सर्वे आया ज़रा वो देख लें। इसमें अटक में 5 सीटें हैं, रावलपिंडी में 15 हैं, चकवाल में 4 हैं, जेलम में 3 हैं। इनमें से मुस्लिम लीग नून सिर्फ 1 सीट जीत रही है। ये हालात हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के कि टोटल जो नशिस्तें हैं उनमें से सिर्फ 1 सीट मुस्लिम लीग नून जीत रही है। 27 में से एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्कानात है कि वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत जाएं। 1 नशिस्त कोई आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात हैं, जबकि 24 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है। इसी तरह से जो बाकी सर्वेज आए हैं, मिसाल के तौर पे जो सरगोदा डिवीज़न का सर्वे है उसमें 21 नशिस्तें हैं। 21 में से 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 3 मुस्लिम लीग नून जीत रही है, पीपल्स पार्टी कोई नहीं जीत रही। 1 नशिस्त के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार आगे है। ये जी सरगोदा डिवीज़न का आप नतीजा देख लें। अब गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न के अंदर 44 सीटें हैं, 44। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 31 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े बरतरी है, वो जीत रहे हैं। पीएमएलएन 13 नशिस्तों के ऊपर जीत रही है। गुजरात और गुजरांवाला ये सबसे मजबूत डिवीज़न हुआ करता था पीएमएलएन का, तो यहाँ पे सिर्फ 13 नशिस्तों के ऊपर पीएमएलएन जीत रही है। पीपल्स पार्टी कोई नहीं, आज़ाद उम्मीदवार कोई नहीं और दीगर भी कोई नहीं। तो ये हालात हैं यहाँ पे।
इसके बाद आप आ जाएं जो पंजाब के टोटल इलेक्शन के अंदर सूरत-ए-हाल क्या है। तो जो टोटल नशिस्तें हैं पंजाब में, उसमें से 220 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 50 से कुछ ज़्यादा सीटें PMLN जीत रही है, यानी पूरी तरह दफन हो गई PMLN। इतनी बुरी हालत तो इनकी कभी भी नहीं थी जो इस वक्त सर्वेस के मुताबिक आ रही है। और ये रिपब्लिक policy.com का ये सर्वे है और ये थिंक टैंक है जिन्होंने ये सर्वे जारी किया है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये है कि वो 6 से 7 सीटें जीत सकते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 15 से 16 सीटों के दरमियान या 15, 16, 17 सीटें वो जीत सकते हैं, जबकि जो दीगर उम्मीदवार हैं वो 6 सीटें जीत सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उसका रेशो 75% से भी ज़्यादा है पंजाब पूरे के अंदर। जनूबी पंजाब ले लें, सेंट्रल पंजाब ले लें या आप अपर पंजाब ले लें, तो इस सूरत हाल में फिर इलेक्शन तो नाइंसाफ़ी लगेगा PMLN को और बाकी इत्तेहादी जमातों को, तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि कुछ भी करके इलेक्शन का बाइकआउट ही कर दिया जाए, यानी इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया जाए। जैसे अदालत का बाइकआउट कर रहे हैं, अगर फिर भी इलेक्शन में जाना पड़े तो फिर इलेक्शन का ही बाइकआउट कर दिया जाए। PMLN इलेक्शन लड़े ही ना। अगर इतनी बुरी हालत में इलेक्शन लड़ना है और हालत इतनी पतली होनी है तो क्या फ़ायदा इलेक्शन लड़ने का। PMLN हो सकता है कि इलेक्शन लड़े ही ना। इसके बारे में बड़ी संजीदगी से PMLN के हल्के आजकल गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने आपको पहले बताया कि दीगर जमातों के साथ राब्तों का आगाज़ हो गया है, जबकि इलेक्शन की सूरत में पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सेकंड टियर की क़यादत है उसको ये इजाज़त दे दी है कि वो अब PMLN के ऊपर जो है वो अटैक शुरू कर दें। जो पीपल्स पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत है, MNAs हैं मुख्तलिफ या मुख्तलिफ अरकान हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता PMLN पे तनकीद करना शुरू हो गए हैं। मंदुखेल साहब ने अभी हाल ही में आड़े हाथों लिया है मरीम नवाज़ को, राना सनाउल्लाह को और इसहाक डार को, और इनको फेलियर करार दिया है और इन्हें ये कहा है कि इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है इत्तेहादी हुकूमत को। राना सनाउल्लाह से वजारत दाखिला और इसहाक डार से वजारत ख़जाना बिल्कुल नहीं संभाली जा रही। मरीम नवाज़ साहिबा हुकूमत की तमाम बुरी चीज़ों को डिसोन कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि हम हुकूमत के अंदर हैं ही नहीं। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती है और आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि माहौल जैसे जैसे इनको लगेगा कि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो वो नूरा कुश्ती ज़रूर शुरू करेंगे PMLN के खिलाफ। लेकिन अवाम को आइडिया हो गया है कि ये सारे एक साथ मिले हुए हैं और एक तरफ अकेला इमरान खान पब्लिक के साथ खड़ा है और एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के खिलाफ है। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो तो यही है। नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, खासतौर पे आटे की तकसीम के अंदर जिस किस्म के मामला हो रहे हैं, निगरान हुकूमत पंजाब का रवैया क्या है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा लड़ाई लग गई है, IMF के साथ जो नई शराइत हैं उनके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई अब किस लेवल पे पहुंच गई है और इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।